ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें फर्स्ट टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा वी विल हैव ओनली वन कॉलम। तो इसका जो जेनरिक ऑर्डर होगा दैट विल बी m क्रॉस वन। ये जो m है, दिस कैन बी एनी नंबर, लेट्स से 1 2 3, एनी नंबर, एनी रैंडम इंटीजर, और दिस वन विल ऑलवेज रिमेन सेम, मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स विल ऑलवेज बी वन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 - 1 - 2 - 3। इसमें अगर आप देखो देयर आर नंबर ऑफ रोज इज 4 बट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। हमारा सेकेंड टाइप इज रो मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉलम मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे कि इसमें द नंबर ऑफ रोज विल ऑलवेज बी हमेशा 1, whereas the number of columns will keep on changing। तो इसका जेनरिक ऑर्डर विल बी 1 × n। दिस, जैसे ऊपर रो वेरिएबल था ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स वेरिएबल है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 5 6। थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज। तो इसका जो जेनरिक ऑर्डर होगा दैट विल बी m × n। और इसको लिखने के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑफ ऑर्डर m। उसका मीनिंग यही होता है कि द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 6 7 8। दिस इज अ 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका आप ऑर्डर यू कैन डायरेक्टली से कि इसका ऑर्डर इज 3। इसका एक स्पेशल केस होता है विच इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस। उसमें होगा क्या? सो ये जो आप ऊपर मेन डायगोनल देख रहे हो, दिस डायगोनल इज नोन एज द मेन डायगोनल। दो डायगोनल हो सकते हैं, एक को मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, दिस वन, और दूसरा जो हाईलाइट किया है, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मेन डायगोनल कहते हैं। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, जो हमारा ये मेन डायगोनल है, दिस वन, इसके ऊपर के ये वाले एलिमेंट्स और इसके नीचे के जो ये वाले एलिमेंट्स है, दीज आर ऑल इक्वल टू जीरो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मतलब हमारा जो मेन डायगोनल है उसी पे जो एलिमेंट्स होंगे दोज विल बी नॉन जीरो। तो अब अगर हम एक एक एलिमेंट उठा के देखें अलोंग द मेन डायगोनल, लेट्स से ये पहला एलिमेंट उठाते हैं, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका कॉलम इज 1, इसका रो इज ऑल्सो 1, तो दिस विल बी 1 by 1। इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर विल बी 2 by 1, क्योंकि द सेकेंड रो, सॉरी 2 by 2, बिकॉज द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए उसका रो क्या होगा? थर्ड, एंड उसका कॉलम क्या होगा? थर्ड। चलते जाएं तो अगर मेरा साइज वाज n या m, तो ये जो लास्ट एलिमेंट होगा इसका जो इंडिसेस होंगे दैट विल बी m × m, या फिर n × n, या जो भी आप साइज ले रहे हो वो। तो अगर आप देखो जो मेन डायगोनल होता है उसके लिए i और i इज इक्वल्स टू j। i और j की वैल्यू सेम होती है, वेयरएज ऐसा नहीं होता फॉर ऑल एनी अदर एलिमेंट। तो अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना हो तो i इक्वल टू j होना चाहिए। अब इसका एक और स्पेशल केस देख लेते हैं, which is known as identity matrix। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हम एक और मैट्रिक्स देख सकते हैं, लेट्स से उसको पहले बता देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं दोज आर ऑल इक्वल। मतलब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट बोलूं, ए आई जे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, और बाकी ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ये हमारे मेन डायगोनल के अलोंग एलिमेंट थे वो सारे इक्वल हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 1 1 0 0 0 0 0। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। √3 √3 √3। बाकी सारे एलिमेंट्स विल बी जीरो।
तो अब जो मैंने ये वाला दिस मेन डायगोनल पे ऑल एलिमेंट्स आर वन, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये काफी यूज होता है आगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है वो आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा। देन नेक्स्ट टाइप इज जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, 8/9 हो, 2/3 हो, 1/2 हो, 6/5 हो, ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो। तो ये तीन चार एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।